ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि विद्वान हो और दैन्य हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे एक आए हुए थे महापुरुष बालाजी से, कितनी डिग्रियां उनकी थी। वो भगवान शंकराचार्य जी के अनुयायी, कई शंकराचार्यों को उन्होंने पढ़ाया। उनका गूगल में शंकराचार्य को नमन करते ऐसे दिखाया गया, वो गुरु पदवी पे और नमन कर। जब यहां आए थे वो, उनकी दैन्यता उनके सामने ऐसा मानो जैसे गरुड़ के सामने मच्छर, गरुड़ के सामने विद्वता की साक्षात चलती फिरती मूर्ति हो, लेकिन इतने दैन्य। आपका सत्संग सुना तो दर्शन की प्रबल इच्छा हुई। वाह, तो एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता विनोद कर रहा हो। समस्त शास्त्र कंठस्थ, चलते फिरते पुस्तकालय, कोई साधारण विद्वान। दैन्यता विद्या विनयम ददाती, दिखाई दे रहा था कि ये है विद्या का स्वरूप। एकदम भोले बालक की तरह बात, आरती दुपट्टा सब उठाना, एकदम ऐसे कि जैसे एक साधारण कोई असाधारण ज्ञान जिनको है। विद्या विनयम ददाती, पांडित्य हो और अभिमान न हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो महाप्रभु नवद्वीप में ही प्रकट हुए। अब इनको कैसे अभिमान में रहने देते? इनको तो श्री कृष्ण प्रेम में डुबोना ही था। ये जब देखते किसी वैष्णव को तो कोई खास दृष्टि से नहीं देखते। विद्वान में एक ऐसा होता है, विद्या का तात्पर्य होता है समस्त विकारों को, विषयों को परास्त करके स्वरूप में स्थित होना। शास्त्र ज्ञान का शास्त्र ज्ञान का मतलब दूसरों को परास्त करके अभिमान में स्थित होना नहीं है, ये गलत ढंग है। शास्त्र ज्ञान का मतलब है विकारों पर विजय प्राप्त करना। वो नहीं है तो मतलब क्या? तलवार बांधे हो, एक भी वीर परास्त नहीं कर पाए तो वो तलवार किस काम की, वो अस्त्र किस काम का है? बहुत राइफल लिए खड़े, एक साधारण आके थप्पड़िया के चला गया, तुम्हारी राइफल किस काम की? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष में थप्पड़िया के चले जाते। तुम ज्ञानी हो, तुम शास्त्र ज्ञान हो। शास्त्र ज्ञान का मतलब है इसका प्रयोग करके देहाभिमान को नष्ट करके स्वरूप में स्थित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी को दया आई उनके ऊपर। ये वैष्णवों का अपमान करते हैं विद्वता के द्वारा और बड़े सूखे हृदय के हैं, इन पर कृष्ण कृपा तो होनी ही चाहिए। वो भागवत पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को। महाप्रभु गए एकदम भावावेश में, क्रोधित होने कहने, ओए पंडित, जानता है श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? अर्थों का अनर्थ करता रहता है। और वो बड़े सम्माननीय नवीन अवस्था महाप्रभु, तो भागवत का अनर्थ करता है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। ना तेरे हृदय में प्रेम है, न भाव है, न भक्ति है, न वैष्णवों के प्रति श्रद्धा है, केवल अहंकार करता है अपनी विद्वता का। तुम महामहिमा में श्रीमद् भागवत छूने का अधिकारी नहीं, अहंकार है तेरे अंदर। ओ, जितने विद्यार्थी सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आशा ही नहीं थी कि ऐसा भी रूप महाप्रभु का है। तू जानता है श्रीमद् भागवत, गंगा जी, तुलसी जी और भगवत भक्त, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। शुष्क हृदय, अहंकारी, वैष्णव की अवहेलना करता है और भागवत का ज्ञाता बनता है। क्या लाभ उठा लिया तूने भागवत से अभी तक? वैसे ही केवल ज्ञान की बातें बघाड़ता रहता है। ऐसे पढ़ने से क्या? अभी मैं तेरी इस भागवत को उठाकर गंगा जी में प्रवाहित करता हूं, तू अनाधिकारी है इसका। महाप्रभु भावावेश में ग्रंथ पकड़ने के लिए दौड़े, भक्तों ने पकड़ लिया। प्रभु शांत होइए, शांत होइए। Great choices for the great you. Open your free DMAT account. भावावेश में प्रभु है, सब प्रभु को घेरे हुए हैं। प्रभु को ले गए एकांत, काफी देर फिर एकदम हा कृष्ण कहा, प्रभु आप तो वहां नहीं, हमें स्मृति नहीं।
ये क्या श्री कृष्ण लीला, चलो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। चलो, महाप्रभु के विचित्र भावावेश के रूप होते थे, विचित्र भावावेश के रूप। महाप्रभु आए, देवानंद उनका नाम था, भागवत प्रवक्ता का, और वो तो सुन्न पड़े थे एकदम, मतलब उनका दिमाग का ही काम नहीं कर रहा था। जब महाप्रभु लौट के आए तो कहा कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हमने तुम्हारा, लेकिन तुमको एक दिन की घटना याद है? श्रीवास कथा सुनने आए थे और वो भावावेश में हो गए थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत अक्षर अक्षर श्री कृष्ण का रूप है। और जब श्रीवास जैसे महाप्रेमी बेहोश हो गए तो तुमने अपमानित करके उठवा के बाहर फेंकवा दिया था उनको। हमें लगता है श्री कृष्ण ने तुम्हारे उसी अपराध का मार्जन करने के लिए ये लीला की। जो तुमने बुरी तरह से वैष्णव तिरस्कार किया था, एक कृपा मनाओ कि आज तुम्हारा वो अपराध मोचन हो गया। देवानंद जी बहुत विद्वान तो थे ही, उन्होंने प्रभु के चरणों में नमन किया, कहा प्रभु वास्तविक केवल हमें बुद्धि में केवल ज्ञान है शास्त्रों का, उसका कोई भाव नहीं, उसकी कोई स्थिति नहीं है। दैन्य बहुत प्रिय होता है प्रभु को भी और प्रभु के जनों को भी। चरणों में जे ही गिरने लगे से उठा लिया, जे ही हृदय से लगाया कि जो अभी तक इनको पढ़ने लिखने से नहीं प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हो गया। तत्काल हृदय में प्रेम का उद्रेक हुआ और प्रभु के चरणों में साष्टांग लौट गए। प्रभु की कृपा हुई, नाम कीर्तन शुरू हुआ, उसी दिन से परम प्रेमी महाभागवत बन गए। प्रभु ने अपने निज जनों को भजन की प्रणाली की शिक्षा देते हुए कहा कि भगवान नाम तभी फलीभूत होता है जब अपने को सबसे दीन समझा जाए। नाम जब हूं मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं, अनुभव होता है प्रभु की कृपा कहां और कहां मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है। अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहां प्रभु की अपार कृपा और कहां अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु ही सजनी के अवतार हैं, वो कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्रण हो गर कर्मा, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं, कहा ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। तो उपासक को चाहिए, जो नाम जापक, उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता आए कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, एक बहुत बड़े विद्वान थे। महाप्रभु चैतन्य देव नाम जी की महिमा वर्णन कर रहे थे, तो उसने कहा ये सब हम नहीं मानते, ये शास्त्रों में अर्थवाद कहा गया है। अर्थवाद कहते हैं कि फल स्तुति का वर्णन है, ऐसा वस्तुता नहीं है। इतना सुनते ही महाप्रभु ने कानों को ऐसे अंगुली से बंद किया और कहा कृष्ण 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 कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कितनी बड़ी पाप की बात कह दी और हमने सुन लिया। अरे नाम की तो निंदा कर दिया, सुनने मात्र से पाप लगता है। चलो सब चलो, वस्त्र सहित गंगा स्नान करो। इस अपराधी के मुख से नाम की ऐसी अवहेलना सुनने के कारण हम सब अपवित्र हो गए। महाप्रभु सब के सब वस्त्र सहित सचेल, सचेल में कहते हैं कि वस्त्र सहित, वैसे ही गंगा स्नान किया। फिर गंगा जी में खड़े होकर के महाप्रभु भक्तों को कहने लगे, भाई तुम सच्ची मानो
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड हैं। उन श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण का नाम रखता है। मैं गंगा में खड़े होके कहता हूं, पक्का पक्का। ये विद्वता भी बहुत कभी कभी भगवान से विमुख कर देती है।